नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। आज मैं आप लोगों को मैथ में अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा। ये आपके पुलिस में, रेलवे में, एसएससी जीडी में जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां होती हैं उसमें गणित से यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, तो सवाल पे ध्यान देते हैं। देखिए, आपका ऐसे प्रश्न पूछ रहा है आजकल एग्जाम में ज्यादा कि 3 संबंधे 5 संबंधवान 21 संबंधे प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका क्या मान होगा। यह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपके सवाल में यक्स भी दे देगा। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। आप पहले काम कि इसको बाहर वाले का पहाड़ा बाहर में करिएगा, अंदर वाले का पहाड़ा अंदर। सबसे आसान तरीका है। देखो, तो बाहर का पहाड़ा हमने बाहर पढ़ा तो हम पा गए 3 गुणे, मान लो प्रश्नवाचक चिन्ह आपने एक्स ले लिया, इक्वल टू इसका मान आपने एक्स ले लिया, ध्यान दीजिएगा। और अंदर का पहाड़ा अंदर पढ़ लीजिए। अंदर क्या होता है, 5 है, गुणे आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। आगे देखेंगे आप, यह इधर आएगा, हो जाएगा 5 गुणे 21 बट्टे 3। 3 से कटा 21, 3 सत्ते 21। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 5 बेर, तो 7 बचे 35। तो ऐसे ही आप अनुपात समानुपात का सवाल, छोटे सवाल इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए हम इस प्रकार से एक सवाल और देखेंगे, इस पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, सवाल आपको दिया गया है 1.2। देखिए, 1.2 संबंधी 3.5 संबंधवान प्रश्नवाचक चिन्ह है, संबंधी आपका 14 दिया गया है। तो पूछा गया है क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। देखिए, यह भी सवाल बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, तो पहला कंसेप्ट क्या है, बाहर वाले का पहाड़ा बाहर पढ़ना है और अंदर वाले का पहाड़ा अंदर पढ़ना है। बस इतना ही काम करना आपको। बाहर का पहाड़ा बाहर, अंदर का पहाड़ा अंदर। देखिए, तो बाहर वाले संख्या एक यह है और यहाँ पे बाहर यह, तो हमने इन दोनों का गुणा कर लिया, तो हम पा गए 1.2 गुणे 14 बराबर। फिर हमने अंतर वाले का पहाड़ा अंदर पढ़ा, तो हमने देखा कि 3.5 और यह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप यक्स ले लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले गया तो हो जाएगा 1.2 गुणे 14 बट्टे 3.5 इक्वल टू यक्स। बहुत लोग गलती करते हैं, पहले हम दशमलव को हटा लेते, इससे काटने में आसान हो जाएगा। यह हो जाएगा 12 गुणे 14 बटे 35। देखिए, आपने क्या किया, एक अंक इनका हटाया, एक अंक इनका, इसलिए जीरो कहीं बढ़ेगा ही। देखिए, 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, यह हो गया आपका। अब 12 का पहाड़ा पढ़े 2 बेर, 12 दूना 24 बट्टे 5। अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए, भाग करिए, तो 24 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.8। यही आपका आंसर। उम्मीद है भाग आपको अच्छा लगा। ठीक, आइए, अब यह रहा अनुपात समानुपात का बेसिक कंसेप्ट। अब हम लेंगे जो आजकल एसएससी जीडी पुलिस जितने भी गवर्नमेंट की जॉब के प्रश्न पूछ रहा है उसको देखते हैं। देखिए, देखिए आजकल प्रश्न पूछ रहा है क्या, देखिए कैसे, 9 और 25 का
मध्यानुपाती बताइए। आजकल देख रहे हैं कि पुलिस वाले भर्ती में ऐसे प्रश्न पूछ रहा है ज्यादा कि 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या है। देखिए, मध्यानुपाती निकालने का सबसे आसान ट्रिक यही है कि आप क्या करेंगे, दोनों संख्या को करड़ी में ले लीजिए, गुणा करने करड़ी में गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही आपकी कहलाएगी मध्यानुपाती। जैसे कि देखिए, पहली संख्या कौन आपका 9 हो गया, दूसरी संख्या आपका हो गया 25। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बेर तो आप पा जाएंगे 225, गुणा कर लीजिएगा। 225 का आप अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 225 का वर्गमूल सबको पता है 15। तो 9 और 25 का जो मध्यानुपाती है वह आपका हो जाएगा 15। इस टॉपिक के भी सवाल बहुत पूछ रहा है, आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, तृतीयानुपाती कुछ दे रहा है क्या, 12 और 30 का तृतीयानुपाती मध्य आपने सीख लिया, तृतीयानुपाती बताइए। अब हम सीखेंगे तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, आप एक काम करिए, तृतीयानुपाती निकालने के लिए पहले लिखेंगे 12 30। लिखिए 12 संबंध जो संख्या दिया जाएगा उसको आसानी से आप सेट कर लीजिएगा। फिर संबंधवान का चिन्ह लगा, देखिए दो संख्या पता है, हमने 2 ले लिया। तृतीयानुपाती निकालने का सबसे आसान तरीका, जो आपने दूसरी संख्या लिया है इसको पुनः ले लीजिए। उसके बाद जो संख्या, एक अच्छा कोई संख्या मान लीजिए इसको। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। दो संख्या पहले आप पकड़ लीजिएगा जो दिया जाएगा, उसके बाद तृतीयानुपाती के लिए जो संख्या दिया जाए उसको पुनः ले लीजिएगा। उसके बाद कोई अक्षर XYZ ले लीजिएगा, उसी अक्षर का आपको मान निकालना है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था इसमें क्या, कि बाहर का पहाड़ा बाहर, अंदर का पहाड़ा अंदर। देखिए बाहर देखेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे x इक्वल टू, अंदर का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे 30 गुणे 30। अब क्या करिए, ध्यान दीजिए, इस 30 गुणे 30 कर रहे हैं, बट्टे ला लीजिए 12 लाएंगे आराम से। देखिए 6 से काटे, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, 2 से काटेंगे 30 को तो 15 दूना 30, तो 15 पच्चे 75। तो तृतीयानुपाती निकालने का यह सबसे आसान तरीका है कि जो दोनों संख्याएं दी जाए उसको पहले ले लीजिए और दूसरे को पुनः ले लीजिए, फिर एक संबंध का संबंध लेकर ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं। आइए इस टॉपिक के सवाल को देखते हैं। देखिए एक सवाल आपका है, जैसे कि 6 5 21 का चतुर्थ अनुपाती बताइए। देखिए क्या सवाल आपका है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। 6 5 21 का चतुर्थ अनुपाती बता, आप क्या करेंगे, आपका पहला कंसेप्ट यह है कि आप 3 संख्या पता है, देखो 1 2 3 पता है, आपको चौथा निकालना है। सिंपल से लिखो, देखो 6 संबंधी 5, 2 संख्या के बाद संबंधवान ले लीजिए, 21 संबंधी x, चतुर्था अनुपात इसका भी x हो जाएगा। ठीक, अब कंसेप्ट क्या है पता वही है, बाहर का पहाड़ा बाहर, अंदर का पहाड़ा अंदर। तो 6 का पहाड़ा पड़ी x बार,
तो आप पाएंगे 6 गुणे x इक्वल टू, अब 5 का पहाड़ा पड़ी 21 बेर, तो आप पाएंगे 21 गुणे 5। यहाँ ध्यान देखिएगा, यह संख्या इधर आएगी, 21 गुणे 5 बट्टे 6 कर लीजिएगा। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो 7 बचे 35 बट्टे 2 हो जाएगा। अब भाग करिएगा, करीब करीब आप पा जाएंगे 17.5। यही आपका या तो यह होगा चतुर्थानुपात या तो आपका ये हो जाएगा। उम्मीद है इस प्रकार से आप अनुपात समानुपात का मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।